हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। गाइस, मैं शांभवी पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने अन अकेडमी के एंड यूट्यूब के इस इंटरेस्टिंग से सेशन में। आप सभी को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ देनी है और वो है अपकमिंग बैचेस की। अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो अपकमिंग सशक्त बैच में शामिल होना चाहते हैं जो वाईफाई के एजुकेटर्स के द्वारा दिया जा रहा है, मुखर्जी नगर के टॉप एजुकेटर्स के बैचेस में बैठना चाहते हो, जैसे कि एसएससी सीजीएल 2020 एंड 2021 एग्जाम्स के लिए प्लान किया गया है। इसके अलावा अगर तुम ये सीईटी ब्रह्मास बैच कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो गाइस, तो वो शुभ घड़ी आ चुकी है। अभी आपने देखा हाल फिलहाल में अनअकैडमी में प्राइस हाइक हो गया है, यानी जो पैक तुम्हें पहले 7,200 रुपीज में मिलता था, अभी द कॉस्ट इज 7,800 रुपीज। एंड पहले 6,000 रुपीज था 1 ईयर का कॉस्ट, नाउ द कॉस्ट इज 6,500 रुपीज। एंड आपको एक बहुत ही अच्छी बात बता दूं गाइस, ये जो इंक्रीमेंट हुआ है ना वो भी और होगा, राइट। तो तुम्हें अगर सब्सक्रिप्शन डन करना है तो गाइस देखो, एक होता है रेफरल कोड का ऑप्शन, वहां पे तुम्हें एसपी मैक्स डालना है जिससे कि तुम्हें 10% का इंस्टेंट क्या मिल जाए, डिस्काउंट। ऐसे तुम्हें 7200 पैक पे करने पड़ेंगे या जो भी अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा। जैसे ही तुम 10% का कोड लगा दोगे एसपी मैक्स, वैसे ही ये कॉस्ट 10% रिड्यूस हो जाएगा, राइट। यानी जो 6,500 का भी पैक दिख रहा है वो तुरंत क्या हो जाएगा, 6,650 रुपीज लेस हो जाएगा। ठीक है, तो आराम से सब्सक्रिप्शन को डन करो। बढ़िया से एक कॉम्बो पैक भी आया हुआ है, देख सकते हो। एसएससी बैंक एंड रेलवे, अगर तुम्हारा ये कुछ भी प्लान है बैंकिंग एग्जामिनेशन या रेलवे एग्जामिनेशन का साथ साथ प्रिपरेशन का, तो गाइज ये कॉम्बो पैक है 1 ईयर 2 ईयर एंड 3 ईयर के लिए। इसमें से जो भी सुटेबल तुम्हें लग रहा है उसे तुम डन कर सकते हो यूजिंग दिस रेफरल कोड। ओके, क्लियर है यहाँ तक? चलो जी, तो अब आते हैं अपने मेन बात पे। और मेन बात वो है कि वो क्या लर्निंग, राइट। आपने देखा लास्ट सेशन में हम लोगों ने एक शब्द डिस्कस किया था, दैट वाज ऑगमेंट, है ना। आज मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ अपडेट मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे आजकल बहुत बर्निंग इशू चल रहा है, जिस तरह से 26 जनवरी में केस हुआ है। हमारे जो फार्मर्स भाई लोग हैं वो कितने टाइम से कह रहे हैं, डियर पीएम प्लीज सब्साइड द प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर्स टू अबेट आर माइजरी। तो फार्मर्स क्या कह रहे हैं, इन्होंने इतने लंबे समय से प्रोटेस्ट लगा रखा है, बहुत टाइम से ये लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, उसी तरह से, ठीक उसी तरह से याद करो। इस पिक्चर में ये बेचारा जो किसान है पसीना बह रहा है इसका, आप देख सकते हैं, है ना। बेचारे ने चप्पल पहनी हुई है और ये कह रहा है कि प्रिय प्रधानमंत्री साहब, आप कम कर दीजिए जो प्राइस है फर्टिलाइजर्स, जो भी उर्वरक हम लोग यूज करते हैं अपनी भूमि को सींचने के लिए, उसको क्या करो, कम कर दो, अबेट कर दो। और उसके चलते हमारी जो माइजरी है, जो दयनीयता है, जो पीड़ा है, जो दुख है, जो कष्ट है, वो भी कम हो जाएंगे, राइट। तो देखो, अबेट मतलब होता है किसी चीज को डिक्रीज कर देना, उसकी जो इंटेंसिटी है, उसका जो फोर्स है, उसे रिड्यूस कर देना, राइट। चलो जी, सबसे पहला शब्द आया, दिस इज सबसाइड करना। सबसाइड मतलब होता है किसी चीज को कम करना, है ना, उस चीज को अबेट करना। इसी का एक फ्रेजल वर्ब होता है लेट अप करना। व्हाट? लेट अप करना। नोट डाउन कर लो, ये जितने वो क्या मैं देती हूँ उसे कहीं ना कहीं लिख लिया करो। लेसन तो जान रहे हो, बचपन से सुनते आते हो तुम लोग, किसी चीज को लेसन कर रहे हो मतलब कम कर रहे हो, है ना, रिड्यूस कर रहे हो। इसका एक बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है, दिस इज ईज ऑफ। ईज ऑफ मतलब होता है बिकम लेस सीरियस और सीवियर। कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा सीवियर एंड सीरियस है, अगर उसमें थोड़ी सी राहत आ चुकी है, अब कम सीरियस हो रही है वो चीज, तो उसे ईज ऑफ कहते हैं। डिमिनिश मतलब होता है किसी चीज का कम होना, है ना, उसका क्षरण होना, डिक्रीज होना, डिक्लाइन होना। तो अबेट याद रखोगे, फार्मर्स से याद रखना। फार्मर्स क्या कहते हैं कि जो फर्टिलाइजर का प्राइस है, जो उर्वरक ये लोग भूमि में यूज करते हैं, राइट, उसको क्या करना है, उसको सबसाइड करना है, उसको कम करना है, डिमिनिश करना है, राइट। चलो, अपोजिट देखो, इंक्रीज लिखा हुआ है, अभी तक कम होने की बात हो रही थी, अब बढ़ने की बात हो रही है। बढ़ना, ये देखो एरो के बेसिस पे याद रखना, इंक्रीज दिस, डिक्रीज दिस, राइट। इनहैंस, इनहैंस मतलब क्या होता है, किसी चीज का और ज्यादा बढ़ते रहना, इंक्रीमेंट होना उसमें, है ना। नेक्स्ट है एस्केलेट। एस्केलेट मतलब होता है कोई भी चीज जो तुम्हारी कैसी हो रही है, ग्रो कर रही है, डेवलप कर रही है, ठीक है। ग्रो होना, डेवलप होना, इसको कहते हैं। एस्केलेट का एक और भी मीनिंग होता है गाइस, इंक्रीज रैपिडली। कोई चीज अगर बहुत ही तेजी से बढ़ रही है,
है ना, बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, तो उसको कहते हैं ये चीज एस्केलेट हो रही है। दिन दुगनी रात चौगनी, है ना, फिट्स एंड फार के बेसिस पे। एम्पलीफाई, एम्पलीफाई क्या होता है, बढ़ाना, किसी चीज को बहुत ज्यादा लाउडन कर देना, राइट। तो यहाँ पे बढ़ने से रिलेटेड सारे शब्द देख लिए तुमने, ऊपर घटने से रिलेटेड देख लिए। अब याद रखोगे ये वाला पूरा पूरा सीन। उस दिन अन अकेडमी प्लस पे और अन अकेडमी पे मेरी जो क्लासेस हुई थी, उसमें फार्मर्स के जो 26 जनवरी में केस हुआ था, उससे बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर रहे थे, राइट गाइस। तो उसी डिस्कशन को याद करते हुए, या फिर अभी जो तुम्हारा इतने दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है ना फार्मर्स का, उसे अपने दिमाग में बिठा लो और याद रखो कि ये लोग क्या कर रहे हैं, किसान लोग क्या कह रहे हैं, डियर पीएम प्लीज सब्साइड, है ना, जो भी प्राइसेस वगैरह हैं फर्टिलाइजर के या फिर और भी जो चीज़ें ज़रूरी हैं, अगर उनके लिए क्या कर रहे हैं, सब्साइड करने की मांग कर रहे हैं, कम करने की बात, राइट। आओ तो देखो, जो क्राउड की लाफ्टर थी, दिस, बिगिन टू मतलब स्टार्ट होता है, इसका वर्ब का सेकेंड फॉर्म यहाँ पे यूज किया है। द क्राउड्स लाफ्टर बिगेन टू अबेट आफ्टर अ फ्यू मिनट, जो शोर और जो हंसी कर रही थी क्राउड, भीड़, वो क्या हो गई, धीरे धीरे कम होने लगी, है ना। कुछ मिनटों के बाद में ये जो हंसी थी वो गायब होने लगी, कम हो गई उसकी इंटेंसिटी। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रस्ट मी, कंपैशनेट कमेंट्स हेल्प अबेट द निगेटिविटी। क्या कह रहा है कि भाई बिल्कुल मुझ पे भरोसा रखो कि ये जो दया वाले जो भी कमेंट्स होते हैं, या फिर कोई भी ऐसा कमेंट जिससे तुम्हें थोड़ा सा पॉजिटिविटी फील हो, वो हेल्प करते हैं तुम्हारे किसमें, निगेटिविटी को कम करने में, राइट। जो भी नकारात्मकता तुम्हारे दिमाग में है या तुम्हारे आसपास है, अगर कोई भी कंपनशनेट कमेंट्स देगा उसको, तो वो क्या हो जाती है, जो निगेटिविटी है वो अबेट हो जाती है, यानी कम हो जाती है, राइट। फिर तुम पॉजिटिव सकारात्मक सोचने लगते हो, नकारात्मकता से दूर हट जाती हो। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल्स अबेट के क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब एग्जामिनेशन में आए तो फटाफट कर ले जाना, राइट। चलो, सो इसके अलावा गाइस देख लो यहाँ पे भाई, अपना अपना जिन्हें अन अकेडमी पे तैयारी करनी है, तैयारी शारी शुरू करो, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, इस बात को याद रखना, राइट। ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट गाइस, डू योर बेस्ट, गॉड विल डू द रेस्ट, थैंक यू।